जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। आज के दिन भर के बड़ी खबर सबले पहली आपन ले बताथन। सबले पहली 5 खबर आपन ले बताथन कि आज के अभी तक के का खबर रही से। पहली खबर, ट्रेजरी अफसर के मौत के रहस्य अभी तक अनसुलझे है। अब तक के बड़े खबर, विधानसभा में चाउर के मुद्दा उठिस, खाद खरीदी के मुद्दा उठिस, कस्टम मिलिंग के मुद्दा उठिस और जबर हंगामा हुई से। एकर अलावा सदन ले स्कूल तक कोरोना के खतरा देखे जाते। रायगढ़ में स्कूल बंद हो गए है और लइका मन ला भेजे में जो पालक है, जो दाई दादा है, तेन हिचकत हवे। 7 बछर के लइका उत्तम के अभी तक कोनो खोज खबर नहीं है। जी हाँ, अभी भी सरकार ले मांग करे जाते कि लइका कहाँ गवा गे, एकर सवाल उठत हवे। ये एक सबले बड़ी खबर ये हवे कि ट्रेजरी अफसर के मौत के रहस्य चर्चा के विषय बने हुए हैं। ट्रेजरी अफसर 1 मार्च के रायपुर लौटे रही से बिलासपुर ले, ओकर बाद महानदी इंद्रावती भवन गे रही से मंत्रालय, वहां संचालनालय में गीस, लेकिन गलियारा में ही घुमत रही ने तेकर सीसीटीवी फुटेज आगुआए है। और 3 मार्च के बुधवार के अफसर के नागपुर में शव मिलिस। और एक बढ़िया खबर यह है कि हाईकोर्ट में अभी भी बिलासपुर एयरपोर्ट ला 4C लाइसेंस देबर उदिम करे जाते। सुनवाई सलग चली और बहुत जल्दी 4C लाइसेंस मिल जाही, एकर उम्मीद संघर्ष समिति है लगा के रखे है। तो सबले पहली बात विधानसभा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज खाद खरीदी, कस्टम मिलिंग, टोकन मिले के बाद घलों किसान मन के धान नहीं खरीदे के मामला गुंजिस। बीजेपी सदस्य शिवरतन शर्मा के सवाल के जवाब ले असंतुष्ट विपक्षा सदन ले वॉकआउट कर दें। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधिया मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में धान के कस्टम मिलिंग के मुद्दा उठाई। ये मां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है जानकारी देन के ये बचर मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में कस्टम मिलिंग पर 18 राइस मिल पंजीकृत हवे, जिसमें 23,458 टन चाउर कस्टम मिलिंग के जमा कराए गए हैं। कांग्रेस के अरुण बोरा के सवाल ऊपर मंत्री अमरजीत भगत कहें के टोकन लेवैया जम्मू किसान अपन धान बेच जा रहे हैं। बीजेपी सदस्य मन मंत्री के जवाब पर आपत्ति करें। शिवरतन शर्मा पूछिन के जैन किसान मन टोकन लेन और धान नहीं बेचिन, उखर धान लुहू का एमा आसंदी है व्यवस्था देते हुए कहें कि बीजेपी ऐसे किसान मन के सूची सदन के पटल में रखा है। उन्हें कांग्रेस विधायक संतराम नेताम पूछिस के कोंडा गांव में समर्थन मूल्य में धान खरीदी के जानकारी का है, जिमा खाद्य मंत्री सिलसिलावार जानकारी दिन। बीजेपी विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल सवाल करें कि 1 कुंटल चाउर के पाछू कितना प्रासंगिक व्यय होते और उखर भुगतान हो चुके है का। ये मुद्दा ऊपर मंत्री के जवाब नहीं आए मां असंतुष्ट बीजेपी विधायक मनहा बहिर्गमन कर दे। जो धान के खरीदे हुए अभी भी उसका कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों ने अध्यक्ष जी से मांग भी किया कि उसके संग्रहण केंद्र के भौतिक सत्यापन करा देने चाहिए और भौतिक सत्यापन करा करके कि वास्तविक में उसमें कितना नुकसान हुआ है, कितना मिलिंग करने लायक है, नहीं है, इस बात की सत्यापन में स्पष्ट दिखाई हो जाएगी कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी उसमें व्यवस्था दिए हैं। छत्तीसगढ़ में धान की कस्टम मिलिंग धीरे हो रही है और धान सड़ रहा है और सरकार के लोग आंख बंद कर बैठे हुए हैं, कान बंद कर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा के बेरा स्पीकर शिवरतन शर्मा ला लंबा भाषण में टोकिस तब बीजेपी सदस्य रिसा गए। रिसाए बीजेपी विधायक सदन में बाहर निकल गए और कहीं के बगैर चर्चा बजट पारित कर दे जाए। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा कटौती प्रस्ताव में चर्चा करते हुए कहें कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हुए है। चर्चा के बेरा बीजेपी विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल अधिकारी मन के गैर मौजूदगी ला लेकर सवाल उठाए। शिवरतन शर्मा उड़ीसा में पकड़ाए नकली नोट के मुद्दा उठाते हुए कहें कि नकली नोट नवा रायपुर में छपत रही। हत्या, रेप, लूटपाट, चोरी की वारदात लेके सरकार लगेरिस। कहें कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़े में सबले बड़े कारण है कि नशा के कारोबार के बढ़ना। 2018 में जब सरकार बनिस तब ये कहे रही कि सरकार बनत ही शराबबंदी करे जाही, फिर शराबबंदी तक दूर अब शराब के ऑनलाइन डिलीवरी करे जाते। स्पीकर शिवरतन शर्मा ला टोकत हुए कहें कि चर्चा में आप मन आधा घंटा ले ज्यादा बेरा होगे। इमा ब्रिजमोहन अग्रवाल कहें कि सदन परंपरा ले चलते। अजय चंद्राकर कहें कि बेहतर है कि गिलोटीन ले बजट पारित कर दी जाए।
लॉकडाउन के बेरा रायपुर के क्वींस क्लब में पार्टी की घटना हुई 5 महीना ले ज्यादा हो गए। फिर कॉन्ट्रैक्ट नियम के उल्लंघन करिया क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा के खिलाफ हाउसिंग बोर्ड अब तक कोनो कार्रवाई नहीं करी है। कार्रवाई के फाइल बोर्ड के आयुक्त तिर जाके अटक गए हैं। उन्हें क्वींस क्लब के पाछू बने विधायक कॉलोनी ला वीआईपी रोड ले जोड़े के काम में घलो तकनीकी पेच अटक गए हैं। क्वींस क्लब के ओपन स्पेस का शर्त लेके संशोधित प्लान के फाइल विभाग के डायरेक्टर तिर जाके रुक गए हैं। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी एक गांव फिर सवाल के घेरा में हुए। सख्त लॉकडाउन के बीच रायपुर के क्वींस क्लब में जन्मदिन के नशीला पार्टी के कई महीना बीत चुके हैं। फिर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी दोषी क्लब संचालक ऊपर कार्रवाई करेला तैयार नहीं है। पाछू 4 महीना ले बोर्ड के आला अधिकारी बस एक ही दलील देवत हैं कि ये मामला में वकील ले कानूनी राय मांगे जाते हैं। सवाल यह है कि हाउसिंग बोर्ड है क्लब संचालन के अधिकार हरबख्श सिंह बत्रा के कंपनी एमिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ला कुछ शर्त के साथ दे रही। लॉकडाउन के सख्त आदेश के बाद घलो क्लब के खुलना, पार्टी होना, नशा परोसे जाना और फिर युवक युवती के हंगामा के बीच गोली चले के घटना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट नियम के खुलेआम उल्लंघन है। शंकरनगर कार्यालय ले नियम के उल्लंघन और उमा होवैया कार्रवाई के रिपोर्ट घलो 28 अक्टूबर के ही बोर्ड मुख्यालय भेज देगे रही। फिर कानूनी राय मांगे के पेंच फंसा के कार्रवाई पर अघोषित रोक लगा देगे है। इसमें सर जो कार्रवाई का एक लेवल था, जो हरबख्श सिंह बत्रा के खिलाफ हमने लीगल ओपिनियन मांगा था, उसमें कुछ अपडेट है सर? वो भी प्रक्रियाधीन है। कुछ टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ नहीं, टाइम फ्रेम अभी हमने कुछ बोला नहीं है उसमें। क्वींस क्लब ले जुड़े एक और मामला घलो हाउसिंग बोर्ड पर सिरदर्द बना जाते। क्वींस क्लब संचालक मनमानी करके पुराना विधायक कॉलोनी के रास्ता रोक दे रही। मामला विधानसभा में गूंजिस त सरकार हरकत में आई। सब विधायक कॉलोनी ले वीआईपी रोड तक जवैया रास्ता बनाए पर संशोधित प्लान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ला भेज दी। फिर प्रस्तावित रोड की जगह क्लब के मार्जिन ओपन स्पेस में आए के चलत टेक्निकल पेंच में फंस गए है। अब एकर ऊपर शासन स्तर पर ही फैसला होना है। क्वींस क्लब में जो रोड की मांग थी उसको हमने शासन को भेज दिया प्रस्ताव को, और जो सभी वहाँ पे हितग्राही रहते हैं उनमें 2/3 की सहमति के साथ भेजा जाता है, तो प्रकरण को सहमति के साथ भेज दिया गया है। ये दोनों मामला बताए पर काफी है कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में न तो सब कुछ नियम कानून ले होता है और न ही नियम विरुद्ध काम करैया अधिकारी मन ऊपर कार्रवाई करेगे है। एकर चलत आम लोगन तो दूर जनप्रतिनिधि मन घलो हलाकान होत हैं। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। और कार्रवाई में देरी होना भी कई सवाल खड़े करते कि नशाखोरी के कनेक्शन कहां तक हवे। एक अच्छा खबर यह है कि बिलासपुर में हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। जिले के पक्षकार मन आज हाईकोर्ट के आभार जताएं, जमा कोर्ट मामला में करेगी सुनवाई। लले के कहिन कि हमन अपन कर्तव्य निभाए हैं। कोर्ट मामला की सुनवाई के बेरा कहिन के 4C एयरपोर्ट याचिका के मूल मांग है। एकर सेती अभी सुनवाई आगू घलो जारी रही। वहीं कोर्ट कहिन के अप्रैल पर जारी हुए टेंडर समेत टर्मिनल निर्माण ले लेके टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाए की जरूरत है। मामला में अब 4 हफ्ता बाद दोबारा सुनवाई हुई है। बता दें कि 1 मार्च ले बिलासपुर में 3C हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। अभी एयर इंडिया के सहयोगी कंपनी अलायंस एयर के 2 फ्लाइट चलत हैं। अलायंस एयर डहर ले कहे गए है कि मांग बढ़ी तो अवैया बेरा में फ्लाइट की संख्या बढ़ाई जा सकत है। उन्हें स्पाइस जेट डहर ले घलो विमान सेवा शुरू करे लेके निरीक्षण करेगी है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के स्लम एरिया में बसे आधा दर्जन ले ज्यादा मोहल्ला नगर निगम PM आवास योजना के तहत बने मकान में शिफ्ट करे के तैयारी में हवे। जेकर तहत निगम 6 मोहल्ला में 700 ले ज्यादा लोगन ला नोटिस दे है। लोगन के कहना है कि PM आवास छोटे है और कई जन PM आवास के दायरा में नहीं आवे। एकर सेती लोगन के कहना है कि उमल्ला उनखर जमीन के पट्टा दे जाए। बता दें कि रायगढ़ नगर निगम झुग्गी झोपड़ी में रहिया लोगन बर शहर के 4 कॉलोनी में 1200 मकान बनवाए रहीस, जिन पाछू 3 बछर ले आवंटन नहीं होले खंडहर होवत है। ऐसन में निगम शहर के स्लम एरिया के लोगन ला शिफ्ट करे के तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मामला में नगर निगम के कहना है कि शासन स्तर में स्लम एरिया के लोगन ला बसाए के निर्देश जारी हुए, जेकर तहत राज्य शासन एक कमेटी घलो बनाए हवे। हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं। रेलवे जितनी जमीन है उतनी अपनी ले ली है, अब हम निगम के ही जमीन में हैं। और वैसे तो रायगढ़ बहुत से जगह में निगमित है,
तो हम यही सोच रहे हैं महोदय, कलेक्टर महोदय से कि हमको भी पट्टा दिया जाए। अधिकारी लोग आते हैं, नजूल का जमीन है, आप लोग हटिया करके बोलते हैं। हम लोगों को 30-35 साल हो गया यहाँ रहते, हम लोग यहीं रहना चाहते हैं और कहीं नहीं जाना चाहते। तो मेरे कहने क्या, जितना बड़ा बड़ा घर बन चुका है उसके बाद आज बोला जा रहा है कि प्रेमनगर को हटाया जाएगा, पर ये गलत है क्योंकि ये नजूल में है। जब भूपेश बघेल जी का कहना है कि जितने हैं सबको पट्टा दिया जाएगा नजूल में, तो मेरा मांग तो ये है कि इनको ही पट्टा दिया जाए। हमारे नगर निगम द्वारा 1200 मकान बना है, उसमें जो स्लम एरिया है उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा और पूरा छत्तीसगढ़ में परेशानी आ रही है, इसके लिए टीम बनाया गया है। रायगढ़ जिला के 12 स्कूल कोरोना के कारण नवा शिक्षण सत्र ले संचालन बंद करे बर शिक्षा विभाग ला आवेदन दे हवे। ये स्कूल में लगभग 740 लड़का पढ़त है। जिला शिक्षा विभाग ला पास के दूसरे स्कूल में मर्ज कराना हुई। फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी मन के कहना है कि प्रबंधन ला स्कूल संचालन पर सरलग प्रोत्साहित करे जाते। असल में कोविड के बाद ले ही देश भर में स्कूल मन में कक्षा बंद रहीस, स्कूल डहर ले ऑनलाइन क्लास लगाई जात रहीस, जेकर बदला में शासन उमन ला ट्यूशन फीस ले के निर्देश दे रही है। फिर कई निजी स्कूल में न तो ऑनलाइन क्लास में अभिभावक मन दिलचस्पी दिखाइन, न ही लइका मन के फीस जमा करें। 11 महीना तक लगातार स्कूल बंद होए के स्थिति अब स्कूल की आर्थिक स्थिति खराब हुआ थे। सरलग कम हो संख्या ले देखत हुए जिला के 12 स्कूल शिक्षा विभाग ला स्कूल संचालन बंद करे के सूचना दे है। बंद हो तो स्कूल में 7 प्राइमरी, 5 मिडिल और हाई स्कूल घलो शामिल हवे। प्राइवेट स्कूल जो है जनरली नर्सरी क्लास से रन करते हैं और इस बार कोविड के कारण नर्सरी और छोटी क्लासेस में एडमिशन नहीं हो पाया उनका। तो एक कारण तो मेन कोविड हो सकता है कि साथ प्रॉब्लम क्या है, टीचर्स भी बाहर के थे, टीचर्स चले गए, तो पूरे विश्व ने उस चीज़ को फेस किया है, तो स्कूल्स को भी समझाया जा रहा है। कोविड के कारण पूरी दुनिया तो परेशान थी, लेकिन शिक्षा जगत में एक बहुत ही कुठाराघात हुआ, बहुत ही इसमें फ़र्क पड़ा। इसमें सबसे दिक्कत की बात यह है कि जब छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी के बच्चे हैं, इनके साथ बहुत प्रॉब्लम है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। बड़ी खबरें में मिले थे। व्यापम परीक्षा बन की तिथि जारी कर दे है। पीईटी पीपीएचटी प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी हो गई है, तारीख जारी हो गई है। पीपीटी और एमसीए की प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे है। 22 और 25 जून की परीक्षा हुई। 22 जून के पीईटी पीपीएचटी की परीक्षा है, 25 जून के पीपीटी एमसीए की परीक्षा हुई। 22 अप्रैल ले ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए जाते। 22 ले 16 मई तक पीईटी पीपीएचटी पर आवेदन करे जा सकत हवे। 13 मई ले 6 जून तक पीपीटी एमसीए पर आवेदन करे जा सकत हवे। तब परीक्षा के तारीख व्यापम जारी कर दे है। 22 अप्रैल ले ऑनलाइन आवेदन शुरू हुई, जेकर बाद जम्मू प्रवेश परीक्षा छात्र मन दिवा सकत हवे। रायपुर, बिलासपुर, नागपुर, मौत और रहस्य। एक ट्रेजरी अफसर के रहस्यमय मौत ये बेरा चर्चा में हवे। नवा रायपुर ले सोमवार बिहनिया 11 बजे गायब ट्रेजरी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव बुधवार के नागपुर के एक होटल में मरे हालत में मिले। बिलासपुर के रहिया 53 बछर के राजेश श्रीवास्तव ट्रेजरी विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर रही ने। बीते बछर उमन के बिलासपुर ले रायपुर ट्रांसफर हुई रहीस। तबादला के बाद ले वहां पुलिस लाइन स्थित ट्रांजिट मेस में रहत रही है। बीते दिन उमन छुट्टी लेके बिलासपुर गे रही। 1 मार्च के पत्नी संग लौटिन। नवा रायपुर के इंद्रावती भवन घलोगिन, जहां के सीसीटीवी फुटेज में राजेश श्रीवास्तव दिखत हवे और ये वही सीसीटीवी फुटेज हवे। 20 मिनट यहाँ गलियारा में ही टलत रही ने, फिर गायब हो गया और नागपुर के होटल में 100 मिलिस। अफसर की मौत के बाद तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ मामला में जांच की मांग करे हवे और ज्ञापन घलो सौंपे है। इतने पुलिस मौत के गुत्थी में उलझे है। या तो प्लानिंग से उनको मारा गया है, यदि उनको आत्महत्या भी करना होता तो नागपुर जाने की क्या जरूरत है? बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ में हो सकता था आत्महत्या, रायपुर में हो सकता था। उनको क्वार्टर नहीं मिला था, इसीलिए ट्रांजिट हॉस्टल में रहते थे। तो इन सब बिंदुओं पर उच्च स्तरीय जांच की मांग छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ करता है। तो कहा हुई इस राजेश श्रीवास्तव संग ये अभी के सबले बड़े सवाल है और पुलिस पर घलो यही सवाल है। ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़ गए हैं रायपुर न्यूज रूम ले लाइव। तहसीन, देखे जाए तब एक रहस्य अभी भी बने हुए हैं कि बिलासपुर ले ट्रांसफर होके 1 साल पहले रायपुर आई। रायपुर ले जब 1 मार्च पे आई छुट्टी बिता के, तब नागपुर जाए के जरूरत कैसे पड़ गई और पुलिस अभी तक का खंगाले है केस में? देखिए, जिस तरीके से एक जो ट्रेजरी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं राजेश श्रीवास्तव,
उनका जो एक नागपुर के जो सीताबढ़ी इलाका है वहाँ के पूजा लॉज के कमरा नंबर 104 में शव मिलने के बाद जो संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और इस बात की भी काफ़ी बड़ी चर्चा है कि चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, मीडिया हो या आमजन हो, वो ये जानना चाहते हैं कि इनकी मौत कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है और ये नागपुर पहुँचे कैसे। अगर यहाँ पे बात करें सिलसिलेवार, अगर इनके मौत के सिलसिलेवार अगर बात करें तो 1 तारीख को ये अपनी पत्नी के साथ इंद्रावती भवन पहुँचते हैं सुबह और उसके बाद 12:30 बजे वो वहाँ से निकलते हैं, जैसा कि सीसीटीवी में हमारे दर्शक साफ देख पा रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से स्टेशन पहुँचते हैं या गाड़ी से पहुँचते हैं या लेकिन नागपुर में वो सुबह 8 बजे इस बात की एंट्री कराते हैं कि वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में उन्होंने वहाँ पे अपने दर्ज कराया वहाँ की रजिस्टर में। उसके बाद जो है 2 तारीख को उनकी पहुँचते हैं, उसके बाद 3 तारीख को उनकी शव मिलता है। उसके बाद इस बात की जानकारी नागपुर पुलिस जो है वो रायपुर पुलिस को देती है। उसके बाद यहाँ से एक टीम जो है अभी फिलहाल यहाँ से गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े इस बात के हुए हैं कि यहाँ से वो ऑफिस से ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि उनकी पत्नी उनको वहाँ छोड़ने गई, उसके बाद वो वहाँ से किन परिस्थितियों में वहाँ से निकले हैं और वो नागपुर अगर पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं। अभी इस बात का क्लियर नहीं है कि वो ट्रेन से पहुँचे हैं या बस से पहुँचे हैं या किसी गाड़ी से वो पहुँचे हैं, अभी इस बात का पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो अभी यहाँ पे जिस तरीके से तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन भी इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है और इस बात की कही है कि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 8 महीने से उनको वेतन भी नहीं मिला था और वो ट्रांसफ़र होने के बाद जब प्रमोशन पे बिलासपुर से रायपुर आए थे तो वो ट्रांजिट आवास में रह रहे थे। तो उनका ये कहना था कि क्या परिस्थितियां थी कि वो ऑफिस से निकले हैं और निकलने के बाद नागपुर गए हैं, ऐसी क्या परिस्थिति थी। इन सब चीज़ों की उच्च स्तरीय जो जांच की उन्होंने मांग की है। साथ ही जो तहसील कार्यालय से लेकर मंत्रालय इंद्रावती भवन तक के जो कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग उन्होंने की है, क्योंकि जिस तरीके से घटना ये हुई है। इसके अलावा जैसे उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि रायगढ़ में भी एक टीचर को जो मोहल्ला क्लास लेने गया था उसकी भी पिटाई कर दी गई। तो उन्होंने पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था उस पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए। अब यहाँ पे अगर बात करें इनकी मौत की, क्योंकि हालांकि कल जो बात हुई थी सीताबढ़ी थाने के अधिकारियों से उन्होंने इस बात को प्राथमिक तौर पे बताया था कि नेचुरल डेथ है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम के बाद जो है इस बात का क्लियर होगा कि उनकी मौत किन कारणों से हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनको शुगर और डिप्रेशन की बीमारी थी और साथ में बीपी उनको था। तो लेकिन ये जैसा कि लोग कह रहे हैं इस बात को कि अगर उनको सुसाइड करना था तो दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव में कर सकते थे, लेकिन अगर नागपुर पहुंचे तो कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। अभी फिलहाल जो है सीताबढ़ी थाना ने वहाँ पे मर्ग कायम किया है। अभी देर शाम उनका पोस्टमार्टम हुआ है और शव को परिजनों को सौंप दिया गया है और जो राखी थाने से जो पुलिस टीम गई है वो वहां से केस डायरी लाएगी और अगर वो पुलिस इसमें अच्छे से जांच करे और सारे पहलुओं पे जांच करे तो निश्चित तौर पे उनका जो रहस्य जो देखना है कि गुत्थी जो है पुलिस कब तक सुलझा पाते। नजर बनाए रखो। धन्यवाद अपन के तहसील जानकारी पर। बाइक के भरोसेमंद ब्रांड हीरो मोटर का बिलासपुर के गैलेक्सी हीरो मोटर्स के संग ग्राहक मन पर बाइक के नवा रेंज और किफायती उपहार लेके आए हैं। नवा बाइक की खरीदी के संग ग्राहक 2000 ले लेके 19,500 तक के छूट के फायदा ले सकते हैं। असल में बढ़त लोकप्रियता के संग हीरो मोटर का सरलग ग्राहक मन ला किफायती छूट के संग बाइक के नवा रेंज की सौगात देवत है। यही कड़ी में एक दरी फेर बिलासपुर में गैलेक्सी हीरो ग्राहक मन पर बाइक की खरीदी में किफायती स्कीम लेके आए हैं। इमा कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर, फाइन ऐप पेमेंट और गवर्नमेंट स्कीम शामिल है। सरकारी कर्मचारी अलग ले 2000 तक के अतिरिक्त छूट के फायदा ले सकते हैं। ये स्कीम हीरो मोटोकॉर्प के सबो गाड़ियों पर लागू है, जिमा 100 सीसी, 125 सीसी, 160 आर, 200S की गाड़ी शामिल है। नवा रेंज की गाड़ी में खास तौर में अट्रैक्टिव कलर और डिजाइन ग्राहक ला आकर्षित करते हैं, जिमा बेस्ट एवरेज के संग बेस्ट पिकअप ग्राहक ला मिला थे। गैलेक्सी हीरो में हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों पे इस महीने सभी गाड़ियों पे स्कीम है। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसपे स्कीम नहीं है। मैक्सिमम स्कीम हमारे यहाँ 19,500 तक की पड़ सकती है। हमार बानी हमार गोठ में आज भरत केश मोला दोबेदा। जय जोहार।